हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू का पार्ट 4 जो कि बेस्ड है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द वेवलेंथ ऑफ मैटर में बी गिवन बाय। द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। पी होता है मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं एम बी। ये हमारा मोमेंटम, एम है मास ऑफ पार्टिकल एंड v है वेलोसिटी। if E be the kinetic energy of a particle, then equal to 1 by 2 mv स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एम बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। एम बी हो जाएगा p मोमेंटम, p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। 2m ई इक्वल टू मिल जाएगा p स्क्वायर। p इक्वल टू मिल जाएगा 2m ई का रूट। लैम्डा हमारे पास है h अपॉन पी, तो यहाँ पर p की वैल्यू को पुट कर देंगे 2m ई का रूट मिल जाएगा हमें। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, h अपॉन रूट 2m ई। क्वेश्चन नंबर 32। आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूविंग विथ सेम वेलोसिटी हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, किस पार्टिकल की होगी। समान वेग से चलने वाले निम्न कणों में जिस कण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी वह है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल और यहाँ पर मास। प्रोटॉन एम पी इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन एम एन इक्वल टू होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल, तो एम अल्फा होता है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, फिर प्रोटॉन का है, फिर न्यूट्रॉन का है, फिर अल्फा पार्टिकल का मास सबसे अधिक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी। अगर वेलोसिटी सेम है ऑल पार्टिकल्स की, सेम वेलोसिटी, लैम्डा है डिपेंड करेगा मास पर, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब हो गया स्मॉलर मास लार्जर वेवलेंथ। यानी मास अगर डिक्रीज करेगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी वो होगी बीटा पार्टिकल की, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा एन,
और लैम्डा एन ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 33। In Young's experiment, the distance between slits was obtained as 10 to power minus 3 meter. The distance between the slits and the screen as 3 meter. The width of the fringe is obtained as 2.1 into 10 to power minus 3 meter. The color of light used in the experiment will be। तो यहाँ पर हमें कलर निकालना है लाइट का। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यंग के एक प्रयोग में स्लिट के बीच की दूरी 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर पाई गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का रंग होगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी 3 मीटर, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा। तो फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहां से हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा बीटा स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल करेंगे 21 को तो 0.7 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं 7000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ये मिल जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो कलर मिल गया हमें रेड मिला। वेव गैओर ये विजुअल लाइट होती है जो मिनिमम वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो यहाँ पर जो कलर मिलेगा हमें रेड मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the width is found to be 0.4 millimeter if the whole apparatus is immersed in a water of refractive index 4 by 3 without disturbing the geometrical arrangement the new fringe width will be। तो हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है जब हम इस ऑपरेटर्स को वाटर में इमर्ज कर देंगे। यंग की द्वि स्लिट प्रयोग में फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को अवर्तनांक 4/3 के पानी में डुबो दिया जाए तो ज्यामितीय विन्यासों में कोई विक्षोभ किए बिना नई फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर हमें गिवन है फ्रिंज विड्थ 0.4 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू इक्वल टू 4/3, बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। जब हम ऑपरेटर्स को वाटर में ले जाएंगे तो यहाँ पर लैम्डा जो है चेंज हो जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। सिमिलरली फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी, बीटा डैश इक्वल टू मिलेगा बीटा अपॉन म्यू। बीटा है हमारे पास 0.4 डिवाइडेड बाई 4/3 तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.4 इंटू 3 4 0.1 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0.3 mm। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.30 मिलीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 35, amongst the following the one which is not material particle, निम्न में से द्रव्यीय कण नहीं है वह है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज और पॉजिटिव रेज। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज ये जो है कण होते हैं, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गामा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पॉजिटिव रेज ये भी कण होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गामा रेज, ये मैटर वेव्स नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 0.01 एंगस्ट्रॉम इफ एच बी द प्लैंक कांस्टेंट इट्स मोमेंटम विल बी। तो हमें यहाँ पर मोमेंटम निकालना है फोटोन का। एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 0.01 एंगस्ट्रॉम है, यदि प्लैंक कांस्टेंट एच हो तो इसका संवेग होगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो यहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम। तो हमें यहाँ पर पी कैलकुलेट करना है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन है 0.01 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10⁻12 मीटर, ऐड हो जाएंगे पावर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं h, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 10⁻12 मीटर। p इक्वल टू मिल जाएगा हमें h इंटू 10⁻12 हो जाएगा ऊपर जाके ही 10⁻12 h मोमेंटम मिल गया। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इनमें से किसका प्रयोग कणों के तरंग प्रकृति को बताता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पर। और डिफ्रैक्शन जो है वेव नेचर को शो करता है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने जो है बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स। इसको याद रखना हमें, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट प्रूव्स क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स कॉम्पटन स्कैटरिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताती है, यानी फोटॉन्स के बारे में बताता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। स्टर्न गर्लेस एक्सपेरिमेंट स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 38, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इन द पोजिटोनियम एटम स्पेक्ट्रल लाइन्स टू डेट इन द हाइड्रोजन एटम। पोजिटोनियम परमाणु स्पेक्ट्रम रेखा तथा हाइड्रोजन परमाणु की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा पी और लैम्डा एच का रेशियो। पॉजिट्रोनियम एटम इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन से मिलकर बना होता है। बोथ हैव सेम मास। तो अगर रिड्यूस मास निकालें पॉजिट्रॉन का तो हमें मिल जाएगा एम ई इंटू एम ई प्लस एम ई, एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 me। तो जो रिड्यूस मास आ जाएगा पॉजिट्रॉन का एम ई बाई 2 मिल जाएगा यहाँ पर। जो हाइड्रोजन का मास होगा डेट विल बी इक्विवेलेंट टू एम ई मान लेंगे यहाँ पर। जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 1/λ इक्वल टू होती है आर म्यू एम ई n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है म्यू की। तो यहाँ पर लैम्डा पी और लैम्डा एच का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा म्यू एच और म्यू पी। म्यू एच है एम ई और म्यू पी है एम ई बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 me और एम ई, 2:1 मिल जाएगा यहाँ पर। हमारा जो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट होगा, यानी लैम्डा पी और लैम्डा एच इक्वल टू 2:1। क्वेश्चन नंबर 39, इफ λ1 and λ2 are the wavelength of de Broglie waves for electron in the first and second Bohr orbits in hydrogen atom, then λ1 ratio λ2 is। तो यहाँ पर हमें λ1 और λ2 का रेशियो निकालना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट और सेकेंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। यदि λ1 तथा λ2 डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्ध्य हैं, यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के पहले तथा दूसरे बोर कक्षाओं में है तो λ1 अनुपात λ2 होगा। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है λ1 और λ2 का रेशियो। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है 2π/r n इक्वल टू होता है एन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा हमें मिल जाता है 2π/r n डिवाइड बाई n। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट आर एन इक्वल टू होती है एन स्क्वायर ए नॉट। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं यहाँ पर, वेयर ए नॉट बोहर रेडियस है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें मिलेगा यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 2π n स्क्वायर ए नॉट डिवाइड बाई एन। तो एन से एक एन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा इक्वल टू मिल गया हमें 2π a नॉट एन, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया एन के।
तो हमें फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 1 और सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 2 फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट n इक्वल टू 1 फॉर सेकेंड बोहर ऑर्बिट n इक्वल टू 2। तो यहां से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमें मिल जाएगा 2 पाई ए नॉट n1 2 पाई ए नॉट n2। तो यहां से मिल जाएगा 1 2 लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा 2 मिल जाएगा 1 रेशियो 2। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा 1 रेशियो 2। Question number 40. If the de Broglie wavelength of a particle is equal to its Compton wavelength, the velocity of the particle is। तो यहाँ पर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। यदि एक कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य उसके कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य के बराबर हो तो कण का वेग होगा। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी मान लिया इसको हमने। तो यहां पर हमें गिवन है जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉम्पटन वेवलेंथ डी ब्रोगली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम बी। एम क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है यहां पर। एम इक्वल टू होता है यहां पर एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पर एच अपॉन एम नॉट सी इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच से एच कैंसिल आउट हो गया। एम बी इक्वल टू मिल गया एम नॉट सी। एम की वैल्यू रख देंगे यहां पर एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट वी एम नॉट सी। एम नॉट से एम नॉट यहां पर कैंसिल आउट हो गया। वी अपॉन सी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, ऐड हो जाएगा ये इक्वल टू 1। तो यहां से हमें मिल गया 2 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी 2 बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 बी इक्वल टू सी रूट 2 मिल जाएगा। यहाँ रूट 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो हमें मिल जाएगा 0.707 सी। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट 2 और इंटू सी। तो बी इक्वल टू मिल जाएगा 0.707 सी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट होगा यहाँ।